हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबनेट इनोवेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जो वेब डिज़ाइनिंग है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली आपको बताऊंगा। और ये भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं साथ ही साथ एचटीएमएल के साथ डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल के साथ हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ शीट बनाई है जिसके अंदर मुझे बताना है आपके बारे में। आपको एचटीएमएल डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। एचटीएमएल डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है स्टाइल, मतलब कि सीएसएस। इसका मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। जो एक शीट होती है, मतलब कि स्टाइल को हम कई तरह से लिख सकते हैं, एक शीट बना सकते हैं। सो कास्केडिंग स्टाइल शीट तीन टाइप से हम स्टाइल लिखते हैं। सबसे पहले जो स्टाइल होता है इंटरनल स्टाइल होता है, फिर उसके बाद होता है सेकंड एक्सटर्नल स्टाइल, फिर थर्ड जो होता है इनलाइन स्टाइल। सबसे पहले मैं आपको इंटरनल स्टाइल के बारे में आपको बताऊंगा। तो ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, मुझे सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर यही लगता है। यहाँ पहले से ही मैंने एक फाइल सेव की हुई है और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल टैग से, फिर उसके बाद हेड सेक्शन, फिर उसके बाद है बॉडी। हमने एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे स्टाइल करते हैं। मान लीजिए एक H1 टैग ले लेते हैं और जिसके अंदर हमने थोड़ा सा टेक्स्ट दे दिया है, दिस इज माई हेडिंग। सेव करके टेस्ट करते हैं इसको ब्राउज़र पर। सॉरी, यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है टेक्स्ट का वो ब्लैक होता है, तो यहाँ पे भी ब्लैक ही कलर आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है, जो हमने H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका जो कलर है वो ब्लैक आ रहा है। मैं चाहूँगा कि इसका कलर जो ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, पिंक हो जाए, जो भी मैं कलर देना चाहूँ तो वो ये कलर ले लें। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको सबसे पहले इंटरनल स्टाइल के बारे में बताऊंगा। तो जब भी हम स्टाइल लिखेंगे तो वो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल लिखेंगे, और स्टाइल लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत पड़ती है एचटीएमएल के अंदर। तो हम स्टाइल टैग ओपन और क्लोज करते हैं। जैसा कि हमारा H1 हेडिंग के अंदर टेक्स्ट है, तो हमें इस टेक्स्ट को कलर देना है ब्लू, यानी कि कलर होगी एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। स्टाइल के अंदर H1, तो H1 के अंदर हमारा ये टेक्स्ट है, तो H1 टैग को लेकर हम यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ स्टाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ऑन। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे, मतलब स्टाइल की प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? कलर। अब मैं इसका कलर देना चाहता हूँ ब्लू। सेव करते हैं। देखिए यहाँ हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है। अब ऐसे ही मान लीजिए हम इसका फॉन्ट बड़ा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसी H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज। मान लीजिए हमने दे दिया 35 पिक्सल। फॉन्ट साइज 35 पिक्सल। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं। देखिए अब 40 पिक्सल साइज हो गया है। अगर फिर भी आपको नहीं डिफरेंस नज़र आया तो मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ 14 पिक्सल।
देखिए, अब आपको सही डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो स्टाइल के अंदर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो हर एक स्टाइल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट की विड्थ, हाइट, सॉरी हाइट होती है, विड्थ होती है किसी डिव को हाइट देने के लिए। सो आने वाले जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो लेवल है वो टॉप पर पहुंच जाएगा। और आखिरी में मैं आपको एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आज के लिए मैंने आपको इंटरनल स्टाइल के बारे में बताया था। तो इंटरनल स्टाइल हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। हेड के अंदर हमेशा स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे। उस टैग के अंदर जिस टैग के अंदर प्रॉपर्टी हमें देनी है तो उस टैग का नाम लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके और क्लोज करके उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उस टैग की सारी प्रॉपर्टी देंगे जो भी हमें देनी होगी। सो आज की जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।